हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों चलो, पहले वीडियो में जितना बनाए थे अब नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ये सोशियोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट तक देखना, ठीक है। आप लोगों के फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ, आप लोगों का लिखना है ना, एग्ज़ाम है ना। चलो, तो अब पहला क्वेश्चन क्या है। ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, आपको तो पता ही है, मैं उतना बातचीत नहीं करती, सीधे पढ़ाई में ध्यान देती हूँ। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है। परिवार क्या है। भारत में कितने प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, बताओ। क्वेश्चन है परिवार क्या है, परिवार में कितने प्रकार हैं, और परिवार मतलब भारत में कैसे कितने प्रकार के पाए जाते हैं परिवार। सबके घर में अपने अपने परिवार होते हैं ना, तो आज परिवार के बारे में ही पढ़ना है। ये 2016 और 24 में पूछा गया, ठीक है। चलिए आंसर देखिए। परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित है और पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। इसकी वजह है कि समाज एक अस्तित्व की रक्षा इसी के द्वारा होता है। परिवार द्वारा ही बच्चों के पाला जाता है, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपने विचारों का स्थानांतरण परिवार ही करता है, ठीक है। चलो आगे देखो। परिवार ही करता है। परिवार ही प्रथम पाठशाला है तथा मानवीय गुणों का बीजारोपण यही से होता है। इसी के फलस्वरूप समाज का अस्तित्व बरकरार रहता है। परिवार से ही समाज का अस्तित्व बरकरार रहता है, ठीक है। भारत में विभिन्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, जैसे एकल परिवार, संयुक्त परिवार प्रमुख हैं, ठीक है। एकल परिवार मतलब जिसमें माता पिता और उसके बच्चे रहते हैं, ठीक है। और संयुक्त परिवार में माँ बाप, भाई बहन के साथ दादा दादी सब रहते हैं, ठीक है। उसको संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली, ठीक है। और एकल परिवार मतलब अकेली की परिवार, और संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली, ठीक है। इसके अतिरिक्त मात्रक सत्तात्मक यानी जिसमें माता का राज चलता है उसे मात्रक सत्तात्मक कहते हैं, और जिसमें पिता का या पितृ सत्तात्मक जिसमें पिता का राज चलता है। सब परिवार में ऐसा होता है, किसी परिवार में मातृ सत्तात्मक चलता है जिसमें माँ की राज होती है और मतलब स्त्रियों की राज होती है, और किसी में पितृ सत्तात्मक परिवार भी भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में पाए जाते हैं। परिवार में संरचना का अध्ययन इसके एक सामाजिक संस्था के रूप में और समाज के अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ उसके संबंधों के बारे में दोनों ही रूपों से किया जाता है। मूल परिवार अथवा विस्तृत परिवार का मुखिया एक स्त्री या पुरुष हो सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। एक स्त्री या पुरुष हो सकते हैं। मूल परिवार में माता पिता व उनके बच्चे ही शामिल होते हैं। इसके विपरीत विस्तृत परिवार में एक से अधिक दंपति और दो से अधिक पीढ़ियाँ के परिवार के लोग एक साथ रहते हैं। इसे कई भाई अपने परिवार को लेकर संयुक्त परिवार में सदस्य के रूप में रहते हैं, या एक बुजुर्ग दंपति जो अपने बेटों पोतों के साथ रहते हैं, ठीक है। उसको दंपति मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो लोग। और एकल परिवार में एक पीढ़ी रहती है, और बाकी संयुक्त परिवार में कई पीढ़ी मतलब दादा दादी भी साथ रहते हैं, चाचा भी साथ रहते हैं। उस चीज़ को हम बोलते हैं संयुक्त परिवार। आई होप आपको परिवार के बारे में पता चल गया। देखो, दिखावटी में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई में ध्यान दो। मैं यहाँ आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। अब वीडियो में दिख कैसा रहा है इसमें मत जाओ, क्वेश्चन में ध्यान दो, ठीक है। देखो, मेरा ये शुरुआत है भाई, मैं नई हूँ, उतना मैंने वीडियो नहीं बनाया है कभी, बट अब बनाऊँगी, फिर धीरे धीरे लाइव भी आऊँगी अगर ये सब्सक्राइब पूरे हो गए फिर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। जाति एवं वर्ग के बीच अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो बिल्कुल मिस मत करना। ये 2011, 19 और 24 में पूछा गया है, ठीक है। लापरवाही करोगे तो खुद ही गड्ढे में गिरोगे, ठीक है। चलो आंसर देखिए। समाजशास्त्र के अनुसार जाति एवं वर्ग को सामाजिक संस्था माना जाता है। जाति एक व्यापक शब्द है जो किसी भी चीज़ के प्रकार का होता है। वंश श्रेणी को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अचेत वस्तुओं से लेकर पेड़ पौधे, पशु पक्षी भी हो सकते हैं। पशु पक्षियों और
पेड़ पौधों में भी कई जातियाँ पाई जाती है, अतः इन्हें भी जाति यानी शब्द दिया जा सकता है। अर्थात जिन वस्तुओं में विभिन्नता पाई जाती है उसे जाति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं में जाति शब्द का प्रयोग जाति संस्था के सद्भाव में किया जाता है। दूसरी ओर वर्ग सामाजिक स्थिरीकरण है। देखिए, वर्ग के बारे में मैंने आपको ऊपर ही बताया, मतलब पहले वीडियो में बताया था वर्ग के बारे में। ये जाति जन्म से मिलती है और वर्ग आपको आपके कर्म से होती है। मतलब वर्ग में आपकी आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से वो मतलब निर्भर करती है। अगर आप अमीर हो गरीब हो, इस चीज़ से आपको वर्ग मतलब निर्भर होता है। और जाति आपको जन्म से मिलती है। जाति आपको नहीं बदल सकती, वर्ग आप बदल सकते हो। देखो, आप आज गरीब हो, कल अमीर हो जाओगे तो आपका वर्ग बदल जाएगा। वर्ग मतलब आपका पद अलग हो जाएगा। तो वर्ग और जाति में अपने तरफ से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो, कहाँ तक थे हम। अर्थात जिन वस्तुओं में विभिन्नता पाई जाती है उसमें जाति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं में जाति शब्द का प्रयोग जाति संस्था के सद्भाव में ही किया जाता है। दूसरी ओर वर्ग सामाजिक स्थिरीकरण अवधारणा है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों रहते हैं जिनके स्तर एक समान नहीं होते, बल्कि अलग अलग रुपये, पैसे, शिक्षा और अन्य दृष्टिकोणों से व्यक्ति की विभिन्नता वर्ग पाए जाते हैं। वाहे चाहे वह किसी जाति के हो। अतः जाति और वर्ग में अंतर है। जाति एक सामाजिक समूह है जो अपने सदस्य खान पान, विवाह, व्यवसाय और समाजीकरण संपर्क के संबंध में कुछ प्रतिबंध मानने के लिए निर्दिष्ट करता है, ठीक है। जब समाज के अधिकारित व्यक्ति ऐसे कार्य करने लगे तो पहले के लोगों के कार्य में विभिन्न हो तो वैसे समूह को वर्ग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वैसे समूह को वर्ग कहते हैं। तो ये था आपके जाति और वर्ग में अंतर। चलो थोड़ा सा भी बचा हुआ है ना। देखिए, अल्पसंख्यक हैं, उन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक कहा जाता है। देखिए, जाति में सब आते हैं, मतलब ईसाई, बौद्ध, जैन, ठीक है, मुसलमान, ये सब आते हैं जाति में। और वर्ग में आपकी औकात देखी जाती है, आपकी आर्थिक व्यवस्था देखी जाती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संप्रदायवाद क्या है, ठीक है। संप्रदायवाद क्या है? चलो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया। देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं पाई जाती है जिसमें सांप्रदायिकतावाद भी एक बड़ी समस्या है। जब कोई व्यक्ति अपने विशेष जाति और धर्म तथा सांप्रदायिकता के प्रति अधिक आस्था और लगाव रखता है और समाज के दूसरे लोगों को अपने बराबर नहीं मानता है तो उसे सांप्रदायिकतावाद कहा जाता है। अभी भारत में बहुत से वर्ग लोग सांप्रदायिकतावाद फैलाने का काम करते हैं जो समाज में शांति उत्पन्न करता है, अशांति उत्पन्न करता है। खासकर हमारे भारत में आप देख सकते हो, यहाँ कोई एक धर्म का है नहीं, सब अपने अपने धर्म को बहुत बड़ा समझते हैं। हम हिंदू वाले समझते कि हमारा धर्म बहुत ऊंचा है, मुसलमान वाले समझते हैं हमारा धर्म बहुत ऊंचा है। हम हिंदू वाले क्या करते हैं? मुसलमान को कुछ नहीं समझते, मुसलमान वाले हिंदुओं को कुछ नहीं समझते, जिसके कारण आज हमारे भारत में भी अशांति फैली हुई है इस धर्म की वजह से, ठीक है। सब अपने अपने धर्म को ऊपर मानते हैं। यह नहीं कि सब अपने अपने धर्म की, मतलब सब धर्मों की हिफाजत करना सब एक मनुष्य का कर्तव्य होता है, ठीक है, कि वो सभी धर्मों की इज्जत करे, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है। कुछ लोग मंदिरों पे सवाल उठाते, कुछ लोग मस्जिदों पे सवाल उठाते। तो भारत ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है धर्म की ओर से। मुसलमान और हिंदुओं में देखो नेता लोग भी लड़ाई करवाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिकतावाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा भारत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। ये देखो, ये है जनसंख्याकी क्या है, ठीक है। जनसंख्याकी से हमारा अभिप्राय जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। इसे जनसंख्यिकी के नाम से जाना जाता है। यह यूनानी भाषा के 2 शब्द डेमो यानी जन व ग्राफीन यानी लोगों का वर्णन शब्द से मिलकर बना है। जनसंख्यिकी अंतर्गत किसी एक देश राज्य की जनसंख्या से संबंधित अनेक प्रवृत्तियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म, जनसंख्या की संरचना और गठन, मृत्यु व जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के अनुपात इत्यादि आते हैं, ठीक है। ये है जनसंख्या की। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार रीडिंग मार लेना, अच्छे से हो जाएगा। चलो आगे देखो, पंचायत इकाई, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। पंचायती
राज की 3 इकाइयों के नाम बताइए। तो देखिए बहुत आसान है। पंचायती राज की 3 इकाइयाँ 3 स्तर इस प्रकार हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है, पहला है। दूसरा है ब्लॉक स्तर पर प्रखंड समिति। तीसरा है ब्लॉक स्तर, अरे दोबारा लिख दिया है इसे, कोई नहीं। तीसरा है ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण पंचायत, ठीक है। ये है आपका पंचायती राज की 3 इकाइयाँ। सोशियोलॉजी के और भी वीडियो छोड़े हुए हैं, जो पहले छोड़ा हुआ वो सभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ही छोड़े हुए हैं। मैंने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल के छोड़ दिया था, और जब बच्चे खुचे अभी छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो वो सब भी जाके देख लेना, वो सब भी आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। सब्जेक्टिव का भी है, ऑब्जेक्टिव का भी है, पढ़ लो। आप लोग के पास टाइम तो है नहीं, क्यों मैं इतना लेक्चर दे रही हूँ, अभी तो मेरे पास भी टाइम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अछूत क्या है। भारतीय समाज में बहुत पहले से ही छूत और अछूत की स्थिति पाई जाती है। समाज में जो अछूत वर्ग के लोग हैं और बहुत ही दबे कुचले लोग हैं, उनको अछूत की श्रेणी में रखा जाता है। निम्न में से निम्न वर्ग के लोग अछूत कहलाते हैं। एंड उच्च जाति के लोग इनमें नफरत करते हैं, उनके साथ खान पीन उठना बैठना नहीं करते, अतः उन्हें अछूत माना जाता है। अछूत की समाज स्थिति बहुत दयनीय है, ठीक है। अछूत जाति के लोगों के साथ बड़े लोग खाना पीना नहीं करते, उठना बैठना नहीं करते हैं, तो उनकी जो स्थिति है ना वो भारत में भी बहुत ही दयनीय है, ठीक है, बहुत ही नीचे है। चलो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन था। इधर देखो, बाजार को परिभाषित करें। बाजार को परिभाषित करें, ठीक है। बाजार क्या है। बाजार की परिभाषित देते हुए ये कहा जा सकता है कि बाजार एक क्षेत्र से संबंध रखता है, जैसे कारों या कपड़ों का बाजार। यह विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं और संस्थाएं को भी इंगित करता है। बाजार एक आर्थिक तथा सामाजिक संस्था भी है, ठीक है। आर्थिक और जहाँ पे आर्थिक और सामाजिक संस्था, जहाँ पे आप लोगों, सामाजिक मतलब वहाँ पे आप लोगों से मिलजुलते हो, और आर्थिक मतलब बाजार में आप पैसे कमाते हो, तो ये दोनों ही है। चलो संस्कृतिकरण क्या है मेरे प्यारे भाई बहन, संस्कृतिकरण क्या है। समाजशास्त्री A.N. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कई निम्न हिंदू जाति या कई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्राय दिग्गज जाति के दशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति बदलता है। संस्कृतिकरण में नए विचार और मूल्यों को ग्रहण किया जाता है। संस्कृतिकरण और नए उच्चतम विचार, आदर्श, मूल्यों, आदत तथा कर्मकांडों एवं अपनी जीवन स्तर को उच्च परिमार्जित बनाने किया जाता है, ठीक है। परिमार्जित बनाने के लिए किया जाता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ लेना। ये अल्पसंख्यक 2 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, धार्मिक अल्पसंख्यक क्या है। सामान्य बोलचाल की भाषा में भारत में जो लोग अल्पसंख्यक में हैं उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं, यानी जो कम है भारत में। जैसे हमारा भारत हिंदू राज्य है, यहाँ पे मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब अल्पसंख्यक, ठीक है। भारत में धर्म के दृष्टिकोण से बहुत से लोग अल्पसंख्यक, तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो सब अल्पसंख्यक के उदाहरण में आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको टिप्पणी लिखना है। किसी के ऊपर आज तक टिप्पणी लिखी है कमेंट में बताना। पर हमने लिखी है, खुद के ऊपर ही हम टिप्पणियाँ लिखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कृषक आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मतलब शॉर्ट पे लिखो, पर यहाँ लॉन्ग में लिखे हुआ है। चलिए आंसर देखो, भारत की कृषक आंदोलन में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश से औद्योगिकरण आरंभ हुआ। सन 1860 में बंगाल और 1917 में गुजरात के खेड़ा में कृषक आंदोलन शुरू हुआ। किसान सभा और एका नाम से कृषक आंदोलन 1920 और 22 ईस्वी में आरंभ हुआ। इसी तरह 1836 और 96 का मालवार आंदोलन तथा 1930 से 51 तक तेलंगाना आंदोलन, ये आंदोलन सब याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पलामू मुक्ति संघर्ष तथा बुधवा मुक्ति मोर्चा जैसे आंदोलन बुधवा मजदूर के विरोध में हुआ। इसके अतिरिक्त चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, राजनारायण, नाना देशमुख, महेंद्र सिंह टेकैत आदि नेताओं के किसान आंदोलन किए। पहले आंदोलन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती थी, नहीं। ये हमारा भारत का कृषि पर संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में, संक्षिप्त मतलब शॉर्ट। चलो आगे देखो,
ये है बहुत ही नगरीय मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2010, 13 और 18 में पूछा गया है। 13, 14, 18 में पूछा गया। तो आंसर देखो, क्वेश्चन क्या है, नगरीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। भारतीय समाज पर नगरीकरण के निम्नलिखित प्रभाव पड़ रहे हैं। औद्योगिकरण में क्या होता है, नगरीकरण का विकास हो जाने के कारण औद्योगिकरण की प्रक्रिया बढ़ गई है। ग्रामीण उद्योगों के समाप्त होने और नए उद्योग धंधों विकास के कारण भारत में सामाजिक संगठन में परिवर्तन हुए हैं। कारखानों की स्थापना में गंदी बस्तियां विस्तार, हड़ताल, बिजली, पानी, यातायात, निवास और भोजन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है, भोजन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई है। किसकी वजह से हुआ, तो ये औद्योगिकरण की वजह से हुआ। चलो नेक्स्ट क्या है, दूसरा नंबर, एकाकी परिवार में वृद्धि। औद्योगिकरण के कारण एकाकी परिवार में वृद्धि हुई, सब शहर छोड़ के जाने लगे, तो सब जॉइंट फैमिली शहर में नहीं रहते। नगरों का विकास हो जाने से भारत में संयुक्त परिवार की तेजी से विघटन हो रही है। नगरों में एकाकीकरण परिवार को प्रतिशत मिल रहा है, संयुक्त परिवार की भावना धीरे धीरे समाप्त हो रही है। देखो आजकल जॉइंट फैमिली कहीं उतना देखने को नहीं मिलती है, ये बात तो सही है, जॉइंट फैमिली बिल्कुल ही जॉइंट फैमिली की मात्रा कम हो गई है। चलो ये देखिए, फैशन में वृद्धि। अच्छा ये मैंने पढ़ाई किया, अच्छा कोई नहीं, फिर से रिपीट कर लो। नगरीकरण के कारण सामाजिक जीवन में बनावट आ गई है। नगरों में चमक धमक, सजावट, आकर्षित महत्व बढ़ गया है। सामाजिक रहन सहन का स्तर परिवर्तन आ गया है। ठीक है, अगला देखिए, मुझे लगता है थोड़ा मैंने पहले वीडियो में पढ़ाई है, कोई नहीं, अच्छे से पढ़ लो, दोबारा पढ़ोगे तो अच्छा हो। सामाजिक विजातीयता, नगरों के लोग स्थायी संबंधों की स्थापना करने में असफल रहे। नगरों के लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वालों संबंधों का प्रभाव पाया जाता है। नगरों के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में निवास करते हैं जो, ठीक है, आई नो, ये दोबारा यहाँ पे क्लिक करके PDF बनाया गया है गधों ने, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनजातीय आंदोलन के कारण पर प्रकाश डालें। ठीक है, अरे यार, एक तो छोटा करे तो छोटा हो नहीं रहा है, बड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या है आंसर देखिए, जनजातीय आंदोलन के कारण पर प्रकाश डाले। 12, 13 और 15 में पूछा गया। ठीक है, भारत में जो आंदोलन जनजातीय लोगों की उन्नति और कल्याण के लिए चलाया जाता है उसे जनजातीय आंदोलन कहा जाता है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्त के समय बाद की कुछ वर्षों में जनजातीय लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ था, जिसके चलते यह आंदोलन चलाया गया। हमारे देश में जनजातीय आंदोलन होने के विभिन्न कारण और निम्नलिखित हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादा ध्यान से देखना। चलिए अगला क्या है, भारत में जनजातीय वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाया। आर्थिक विकास करने के लिए उन्हें जनजातीय आंदोलन चलाया गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए, जनजातीय लोगों की शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं था। इस वर्ष के लोगों की में शिक्षा की समुचित विकास करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, जनजातीय आंदोलन इसके लिए चलाया गया था। चौथा नंबर, तीसरा क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न जनजातीय लोगों की पहचान कम थी, जिसके चलते उनकी राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। राजनीतिक स्थिति के विकास के लिए जनजातीय आंदोलन चलाया गया। ठीक है, चौथा देखिए, कम से कम 5-6 तो याद कर ही लोगे यार इतने पॉइंट में। देखो, भारत में जनजातीय लोगों की भी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के लिए इस आंदोलन को चलाया गया। ठीक है, एक ही जैसे हैं सब। ठीक है, वहाँ खाली नहीं छोड़ के आना है, लिख के आना है। चलिए आगे क्या है, लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानमंडल में पहले जनजातीय लोगों का स्थान कम रहता था, जिससे इनके समूचे विकास में बाधा पहुंचती थी। इसलिए इन राजनीतिक संस्थाओं में स्थान सुरक्षित किए गए, जो जनजातीय आंदोलन का परिणाम है। ठीक है, किसका परिणाम है, जनजातीय आंदोलन का परिणाम है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में जनजातीय लोगों के लिए स्थान सुरक्षित करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। ठीक है, चलिए 5, 8वां 7वां क्या है, आदिवासी को स्थिति में सुधार करने के लिए जनजातीय आंदोलन चलाया गया। एक ही जैसा लिख देना, एक ही जैसा, जनजाति के लिए चलाया गया, आदिवासियों के लिए चलाया गया, वैसे लिखना है। ठीक है, आगे देखो, कुछ
प्रमुख समाज सुधारक और चिंतक नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन को चलाया गया था। हरिजनों के विकास के लिए महात्मा गांधी और अंबेडकर ने आवाज़ उठाई। साथ ही बिरसा मुंडा और अन्य जनजातीय नेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अन्य जनजातियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं का वर्णन करें। ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो जैसे देखिए, ग्रामीण समुदाय की विभिन्न विशेषताएं होती है जो इस प्रकार है। पहला क्या है, प्रकृति के अति निकट। ठीक है, प्रकृति के अति निकट। ग्रामवासी प्रकृति की गोद में ही अपना मृत्युपर्जन जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, सरोकिन तथा जमीरमैन ने ठीक ही कहा है, जब ग्रामवासी मकान में रहता है तब इसके खेत स्थिति मकान अथवा झोपड़ी की केवल पहली दीवारें उनकी प्रकृति अलग करती है। ठीक है, उनकी प्रकृति अलग करती है, और जब वह बाहर जाता है तो हर समय प्रकृति के बीच रहता है। ठीक है, हर समय क्या करता है, प्रकृति के बीच रहता है। दूसरा पॉइंट देखो, सीमित आकार। गांव का आकार सीमित होता है, जनसंख्या का घनत्व प्राय बहुत ही कम होता है। ठीक है, गांव में जनसंख्या उतनी नहीं होती है। चलो नेक्स्ट देखिए अगला, मूल व्यवसाय कृषि। ग्रामीण समाज का मूल व्यवसाय कृषि है। ग्राम और कृषि में इतना संबंध है कि ग्रामीण और कृषक एक दूसरे के लिए पर्यावरण समझे जाते हैं। ठीक है, पर्यायवाची समझे जाते हैं। क्या समझे जाते हैं, पर्यायवाची समझे जाते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2009, 12, 15 और 17 में पूछा गया है। औद्योगिकरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव बताइए। ठीक है, तो आंसर देखिए, औद्योगिकरण ने सामाजिक जीवन को बहुत ही अधिक प्रभावित किया है। इसका सामाजिक संबंधों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा है, पहला देखिए, परिवार, संस्था और प्रभाव। औद्योगिकरण के फलस्वरूप परिवार क्षेत्र के बहुत से कार्य को भिन्न संस्थाओं और समितियों ने ले लिया है। आज संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हो रहा है, उसके स्थान पर एकाकी परिवार का चलन तेजी से बढ़ रहा है। परिवार की संरचना भी तेजी से बदल रही है। परिवार में अब कर्ता का निरंकुश शासन नहीं रहा है, और ना ही स्त्रियों की स्थिति इतनी निम्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, विवाह संस्था पर प्रभाव। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े नगरों की स्थापना हो रही है। विवाह बंधन अब शिथिल पड़ गए हैं। विवाह जो एक धार्मिक संस्कार था, अब एक सामाजिक समझौता का रूप ग्रहण कर लिया है। प्रेम विवाह का महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब लव मैरिज बढ़ रही है अभी। चलो तीसरा क्या है, धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव। क्या है, धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव। धर्म के प्रति लोगों को भावना कम हो रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य के प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ावा है। राज्य भी धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हैं। धार्मिक कट्टरता पर धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे कम हो रही है धार्मिक कठोरता। देखिए, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। स्त्रियां अब घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर पुरुषों के समान विभिन्न व्यवसाय करने लगी है। ठीक है, बिल्कुल ये सही है। पांचवा क्या है, नगरीकरण जीवन पर प्रभाव। प्रौद्योगिकी की उन्नति से सामाजिक जीवन पर विभिन्न प्रकार की प्रभाव पड़ रहे हैं। सामुदायिक भावना की कमी, समय का मूल्य बढ़ जाना, बीमारियों का बढ़ना, नियंत्रण का अभाव, ये सब किस में हो रहा है, नगरीकरण जीवन का प्रभाव पड़ रहा है इसमें। ठीक है, चलिए अब है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम। ठीक है, चलिए आंसर देखिए, जब उपनिवेशवाद के शासक अपने उपनिवेशवाद के लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं तो राष्ट्रवाद का जन्म होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें लोग शोषण मुक्त होना चाहते हैं। इसके लिए राष्ट्रवाद आंदोलन चलाकर लोग देश को स्वतंत्रता करना चाहते हैं। इसका संचालन उदाहरण भारतीय राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन करके ही भारत के लोगों ने अंग्रेजों से देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया और भारत स्वतंत्र तो हो गया। ठीक है, हमारा भारत सबसे बड़ा उदाहरण है राष्ट्रवाद का। हमने अंग्रेजों से भारत देश को आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से छुटकारा मिली उस राष्ट्रवाद की वजह से। ठीक है,
आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और पढ़ाई में ध्यान दो। अभी पढ़ो और कल एग्ज़ाम लिख के आना, ठीक है। ओके बाय मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, गुड बाय।